नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे इस दौरान घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। श्री मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर घाना पहुंचेंगे। अपने रवानगी भाषण में श्री मोदी ने कहा कि घाना ग्लोबल साउथ में भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और उसने अफ्रीकी संघ तथा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वे निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास भागीदारी क्षेत्र में विचार विमर्श तथा आदान प्रदान को और मजबूत बनाने की दिशा में अधिक सहयोग की आशा करते हैं। प्रधानमंत्री घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के व्यापक अध्ययनों के अनुसार कोविड-19 के टीकों और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। इन प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के अध्ययनों ने पुष्टि की है कि देश में इस्तेमाल हुए कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। देश में अचानक हृदय संबंधी मौतों की घटनाओं के लिए आनुवांशिकी, जीवन शैली, पहले से मौजूद स्थितियों और कोविड के बाद की जटिलताओं सहित कई अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बालोतरा में शिक्षा विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य जिले के सभी स्कूलों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं कोटपूतली बहरोड के गिरूडी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 4 जुलाई को जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके लिए जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आज सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 16 विभागों की स्टॉल्स लगाई जाएगी। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय बनाया जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। इस संग्रहालय में बाघों से जुड़ी प्रदर्शनी और जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही बाघों के शरीर की रचना, व्यवहार, आवास और उनके संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसे कटी घाटी में बनने वाले चिड़ियाघर के पास बनाए जाने की योजना है। फिलहाल चिड़ियाघर के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास बाघ का विचरण देखा गया है। इसके चलते आज एक बार फिर दुर्ग परिसर में दर्शनार्थियों और पर्यटकों का प्रवेश रोका गया है। बुधवार होने के कारण बड़ी संख्या में आए पर्यटकों ने गणेश मंदिर के बजाय दुर्ग के मुख्य द्वार पर ही पूजा अर्चना की। राज्य में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। आज कई स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। जालौर में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर बना हुआ है। सवाईमाधोपुर में हल्की बरसात हुई। बालोतरा में बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन पूरे प्रदेश में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आज उदयपुर, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहित कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं तेज बरसात भी हो सकती है। अमरनाथ धाम की 38 दिनों की यात्रा कल से औपचारिक रूप से शुरू होगी। इससे पहले आज तड़के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तीर्थ यात्रा के लिए कुल 5,892 यात्री रवाना हुए हैं, जिनमें से 2,489 लोग बालटाल मार्ग से और 3,403 अनंतनाग मार्ग से पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ धाम की ये यात्रा कल दोनों मार्गों से औपचारिक रूप से शुरू होगी, जो 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न होगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से मल्हार महोत्सव शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस उत्सव में वादन और नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। इस दौरान बांसुरी, सारंगी, संतूर और वायलिन वादन किया जाएगा। अंतिम दिन कथक की प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।